के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं 5 राज्यों के चुनावी खेले का। जी हाँ, और खासकर हमारी नजरें रहेगी इस चुनावी विशेष कार्यक्रम जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2022 में, और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता निर्धारित होती है। तो दोस्तों, जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, 10 से 9 खबरें हैं आपके लिए मेरे पास। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है अभी हाल ही में। देखिए दोस्तों, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, मेरे को लगता है एक बैलेंस्ड मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश में। 6 को तो राज्य मंत्री का पद मिला है और एक जितिन प्रसाद, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार में। हालांकि वो यूपीए सरकार में मंत्री थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन अभी वो आए हैं बीजेपी में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए उनको उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनाया गया है। और केंद्र उच्च शिक्षा मंत्री है, वो उनका जो मंत्री पद है वो पूरी तरह से निर्धारित हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बात बताऊं तो दिनेश खटिक, संगीता सिंह जो कि गाजीपुर से है, संजीव कुमार अनुसूचित जनजाति से आते हैं, पलटूराम पासवान बलरामपुर से हैं, इसके बाद धर्मवीर प्रजापति जो विधान परिषद के सदस्य हैं, और इसके अलावा छत्रपाल सिंह गंगवार, यानी कि जितिन प्रसाद को छोड़कर सब राज्य मंत्री हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल विस्तार मेरे को लगता है एक बैलेंस्ड तरीके से हुआ है, लेकिन 2 नाम शॉकिंग मैं समझता हूं जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। वो है संजय निषाद, और अपना दल से कोई मंत्री नहीं बनाया गया, और ना ही बेबी रानी मौर्य को मंत्री बनाया गया। संजय निषाद अभी अभी बीजेपी के साथ गठबंधन उनका फाइनल हुआ है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़े थे और अब विधानसभा चुनाव में भी लड़ेंगे, जो उनकी निषाद पार्टी है वो। और अपना दल, जिनको केंद्र में बड़ा मंत्री पद मिला है, अनुप्रिया पटेल को आप जानते हैं, उनको भी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कोई भी मंत्री पद नहीं मिला है। हालांकि उनके 9 विधायक हैं और कांग्रेस से बड़ी पार्टी है अपना दल। आप बताऊं मैं एक इंटरेस्टिंग बात उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों, ना अपना दल को कोई मंत्री पद मिला है, ना बेबी रानी मौर्य जिनको अभी विधान परिषद भेजा गया था, और संजय निषाद जो विधान परिषद भेजे गए थे बीजेपी द्वारा। उन दोनों ही बड़े नेताओं को कोई मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं मिला है। और मेरे को उम्मीद है कि 2022 में अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो हो सकता है कि संजय निषाद को बड़ा मंत्री मिले, और बेबी रानी मौर्य जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है बीजेपी की, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रही हुई है, उनको भी कोई बड़ा पद जरूर मिलेगा उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले। और एक है अरविंद कुमार, गुजरात ग्रेटर के आईएएस हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चर्चा तो पहले चल रही थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको कोई मंत्री पद नहीं मिला है, और ये भी एक शॉकिंग नाम है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अभी अभी हाल ही में उनको बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। देखिए दोस्तों, दूसरी जो खबर है वो अपना दल से है। अपना दल अब चुनाव कैंपेन में तेजी हो रही है उसकी, लेकिन उसका जो विवाद है माँ और बेटी का, वो तो किसी से छुपा नहीं है। माँ कृष्णा पटेल है और बेटी आपको पता है केंद्र में मंत्री बनी है अभी अभी हाल ही में, बीजेपी की सहयोगी है उनकी पार्टी, अनुप्रिया पटेल। देखिए दोस्तों, जो उनके पति हैं अनुप्रिया पटेल के, आशीष पटेल, उन्होंने ऑफर दिया है कृष्णा पटेल को, अगर आप अपना दल में विलय कर ले तो। आपको पता हो तो कृष्णा पटेल की अलग पार्टी है, अपना दल सोनेलाल गुट जो समाजवादी पार्टी के साथ है, अपना दल बीजेपी के साथ है। तो दोनों पार्टी अगर विलय कर ले तो निश्चित रूप से एक अच्छा फायदा अपना दल को हो सकता है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर कृष्णा पटेल सासू जी वापस आ जाती है, पार्टी में विलय कर लेती है, समझौता कर लेती है तो। लेकिन दोस्तों, अभी ये परिस्थितियां बहुत टफ है, क्योंकि जो रिश्ते एक बार बिगड़ जाते हैं वो सुधरना बहुत मुश्किल होते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरी जो खबर है वो है आरएलडी से। चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, पुरानी पार्टी है, चौधरी अजीत सिंह ने चलाई, फिर अब वो चला रहे हैं उनके बेटे चौधरी अजित सिंह के, जो है जयंत चौधरी। उन्होंने ऐलान किया है कि वो 31 अक्टूबर को अपना पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी यूपी के अलावा कोई इतना मेरे को लगता नहीं प्रभाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन वो कर रही है, किसानों की पार्टी मानी जाती है, और किसान आंदोलन जो चल रहा है देश में उसका फायदा उठाने की कोशिश में राष्ट्रीय लोकदल दिखता है। चौथी बड़ी खबर है दोस्तों समाजवादी पार्टी से।
चाचा और भतीजे में क्या सुधरेंगे रिश्ते, ये बड़ा सवाल है। चाचा शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनकी है, आप जानते ही हैं, और भतीजे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन दोनों को नवरात्र के बहाने मुलायम सिंह यादव ने घर बुलाया है, उनको भैया मिठाइयाँ खिलाई है, और कुछ चुनावों की भी बात हुई होगी इस मुलाकात में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक अनुभवी राजनेता रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव की बात करूं दोस्तों, तो कितनी बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, एक दिग्गज नेता है, और वो जानते हैं कि बिगड़े रिश्ते कैसे सुधराए जाते हैं और कैसे सुधरते हैं। इसीलिए चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव में क्या सुधरेंगे रिश्ते, ये एक बड़ा सवाल है। क्या साइकिल और सिक्का फिर मिलेंगे? देखिए दोस्तों, जो शिवपाल सिंह यादव हैं, मेरे को लगता नहीं कि वो अखिलेश यादव से विलय करने के समझौते में तैयार हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ओबीसी, ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर रावण, रघुनाथ प्रताप सिंह, जो ये छोटी मोटी पार्टियां हैं जिनका कोई खास वजूद तो नहीं है, लेकिन बस फॉर्मेलिटी के लिए जो लड़ रहे हैं, उनके साथ वहाँ पे जाके बातचीत की, तो ऐसा लगता है कि रिश्ते अब बहुत टफ हो चुके हैं। लेकिन होने को तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा जो पांचवी खबर है वो है कांग्रेस से। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के बारे में खबर मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कांग्रेस के बारे में, कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो जमीन है वो खिसक चुकी है। भले ही प्रियंका गांधी बहुत कोशिश कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह, उनको उधर का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनको वरिष्ठ परिवेशक बनाया गया है। दीपेंद्र हुड्डा स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल है। गांव गांव कांग्रेस वहां रैली निकाल रही है, और पार्टी का टिकट लेने के लिए 12,000 का दान देना पड़ेगा। मेरे को लगता है उम्मीदवार को पहले कांग्रेस से 10-15,000 ले लेने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालत कांग्रेस की है पिछले कुछ समय से, राहुल गांधी तक अपनी सीट हार गए थे अमेठी से, आपको याद हो तो ये कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है। लेकिन प्रियंका गांधी अच्छी कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इतनी आसान नहीं होने वाली रहा बिल्कुल भी। और वो साफ कर दिया प्रियंका गांधी ने कि अब अकेले चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करने के लिए वो तैयार है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस का गांव गांव रैली निकाल रही है, और 10 तारीख को खबरें हैं कि वो वाराणसी में रैली करेगी प्रियंका गांधी। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। खबरें है, अगली खबर है आम आदमी पार्टी और शिवसेना से। ये दोनों पार्टियां जिनका कुछ भी वजूद नहीं उत्तर प्रदेश में, ये अब होशियारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो भैया वोट काटने के लिए हमेशा एक्सपर्ट रहती है, सभी 403 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और शिवसेना की जो खबरें हैं कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और वीआईपी जो बिहार में बीजेपी की सहयोगी है, वो भी 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये छोटी छोटी खबरें मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो खबरें हैं वो AIMIM असरुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, असरुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। विपक्ष आरोप लगाता है कि भैया इसको तो बीजेपी ने भेजा है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो लोकतांत्रिक नेता हूं, कहीं भी आके चुनाव लड़ सकता हूं, किसी को मेरे आने से क्या तकलीफ है। कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, सबके जो ये लोग हैं जो मुसलमान वोट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, इन सबको नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में। और खासकर बात करूं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, बसपा की बात करूं, बसपा को भी नुकसान होगा, लेकिन बसपा ज्यादा दलित वोटों पर निर्भर है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और आखिरी जो खबर है आज के दिन की दोस्तों, वो है बहुजन समाजवादी पार्टी से। बहुजन समाजवादी पार्टी, भैया मायावती ने बहुत कोशिशें करी है पार्टी को सुधारने की, और एक अच्छा निर्णय लिया है मेरे हिसाब से। राजनीति में ऐसे निर्णय होने चाहिए। जो विधायक है महू के, आपके विधायक मुख्तार अब्बास अंसारी, जो एक क्रिमिनल है और अभी उत्तर प्रदेश में वो शिफ्ट हुए हैं पंजाब जेल से, आपको पता है, उम्र कैद की सजा काट रहा है वो, तो उसका कुछ यहाँ पे बहुजन समाजवादी ने टिकट काट दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने कहा भैया दागी नेताओं को, चोर और क्रिमिनल छवि वाले नेताओं को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके बदले उनके प्रदेश अध्यक्ष को और टिकट दिया जा रहा है, जिनका नाम है भीम राजभर। तो दोस्तों, भीम राजभर, चंद्रशेखर और ये सब जो नेता है, चंद्रशेखर भी छोड़ के चले गए। अभी वीर सिंह जो बहुत बड़े नेता है, मैं समझता हूँ बसपा के, राज्यसभा के सांसद है कई बार और महासचिव भी हैं बसपा के, वो भी छोड़ के चले गए। तो बसपा की जो जमीन है वो बिल्कुल कांग्रेस की तरह है, इसका भी कोई इतना वजूद नहीं लग रहा है। और जो टक्कर में है बीजेपी के, वो तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। बसपा के बारे में एक बात और है, अब वो दलित पार्टी से, बहुजन समाजवादी पार्टी से बहुजन ब्राह्मण पार्टी बन गई है। जो राजनीति मान्य काशीराम जी बहुत बड़े नेता थे अपने जमाने के, उन्होंने शुरू की थी, दलित राजनीति थी,
उसको तो मायावती कुछ पूछ नहीं रही। अब ब्राह्मणों पर जाके प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा। उत्तर प्रदेश में जो बसपा का ग्राफ है कितना गिरा है आपको बताता हूँ, एक आंकड़ा देता हूँ। अच्छा देखिए दोस्तों, 2007 का जो विधानसभा चुनाव था, जब मायावती सत्ता में आई थी, 206 सीटें जीती, ठीक है। 2012 में गिर के 80 हो गई, और 2017 में 19 हो गई, और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, जब समाजवादी पार्टी ने रिक्वेस्ट की कि भैया गठबंधन कर लीजिए, महागठबंधन हुआ, उसकी वजह से 10-12 सीटें मिल गई। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन कर रखा है, उत्तराखंड में अकेले लड़ेंगे कह रहे हैं। भैया बसपा को चिंतन करने की जरूरत है, क्या उनको ब्राह्मण पार्टी बनना है या दलित पार्टी तरफ, क्योंकि दलित पार्टी के जो उनके वोट हैं दलित के, वो भी खिसक रहे हैं बीजेपी की तरफ, अलग पार्टियों की तरफ। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही रोमांचक होगा, और हमारी जो ये न्यूज स्पेशल सीरीज है चुनावी विशेष, हमारी जो मेजर फोकस है उत्तर प्रदेश ही रहेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में और इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे पसंद आई, सबसे अच्छी लगी, ये आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।